36 years as a pumpman and fitter. At present I am teaching in Deomarin Academy, Gujarat, to GP ratings, MEK department, like marine engineering knowledge. So I am doing here BRCT course for teaching purpose, and my lesson is freshwater generator. अभी जो लोग सीखने गया है उनको पता है, और जो नहीं गया है उनको तो उतना पता नहीं है, पर इतना सबको पता है कि पानी का रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा है लोगों को पीने के लिए, खाने के लिए और नहाने के लिए, जो भी ठीक है। तो हमारा सिर्फ कभी कभी 45 डेज सेलिंग होता है, या कभी 1 महीना है, 15 दिन है, जो भी है। इतना पानी हम लोग कैरी नहीं कर सकता, और हर जगह से पानी खरीद भी नहीं सकता, क्योंकि कहीं कहीं पर वो लोग प्रोवाइड नहीं करता है, और कहीं कहीं पर अगर देता भी है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके लिए पानी जो है हम लोग खुद जहाज में ही बनाते हैं। शिप रिक्वायर्स फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। सी वाटर इज अवेलेबल एवरीवेयर बट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। अब सी वाटर हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर जनरेटर कन्वर्ट सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर, तो हम लोग सी वाटर से फ्रेश वाटर को सेपरेट करते हैं। A freshwater generator is a machine on board ship. It converts sea water into fresh water. It works using heat and vacuum. जैसा है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके उसको इवेपोरेट नहीं करते हैं, राइट। उसके अंदर हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और वैक्यूम क्रिएट करके जो हमारा मेन इंजन का जैकेट वाटर होता है उसका टेम्परेचर अराउंड 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसकी हीट को हम लोग यूज करते हैं, और वो लो प्रेशर पर जो है सफिशिएंट वेपर इवेपोरेट करता है, और उसको कंडेंस करके हम लोग पानी बनाते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन सोर्स सप्लाई। तो जब हम लोग पानी खुद प्रोड्यूस करता है तो हमको किनारे से पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेव कास्ट एंड फ्यूल, यूज वेस्ट हीट फ्रॉम मेन इंजन। सेव कास्ट एंड फ्यूल का मतलब क्या है कि हम लोग जो पानी को इवेपोरेट कर रहा है वो मेन इंजन जैकेट वाटर से सी वाटर को गर्म करके उसको इवेपोरेट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको क्या करना होगा कि बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस करके और फिर हीटिंग करना होगा, तो बॉयलर में हमारा फ्यूल जलता है, तो उसके लिए पैसा जाता है, राइट। तो सेव कास्ट एंड फ्यूल। वर्क्स ऑन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन। सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं, उसके बाद कंडेंसेशन करके हम फ्रेश वाटर कलेक्ट करते हैं। अंडर वैक्यूम वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर। मैंने पहले ही बताया कि उसके अंदर हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उसमें एक इजेक्टर पंप होता है जो उसके अंदर का मतलब इजेक्टर पंप होता है और एक इजेक्टर होता है, तो उसके थ्रू हम उसके अंदर का जो भी एयर प्रेशर है हम लोग उसको वैक्यूम सक करके निकाल देते हैं। लो प्रेशर वैक्यूम फ्रेश वाटर जनरेटर, मोस्ट कॉमन टाइप, यूज मेन इंजन जैकेट वाटर हीट, वर्क्स अंडर वैक्यूम, लो फ्यूल कंजम्पशन। हाई प्रेशर फ्रेश वाटर जनरेटर यूज्ड ऑन ओल्डर शिप्स, यूज बॉयलर स्टीम, वर्क्स एट नॉर्मल प्रेशर एंड हाई फ्यूल कंजम्पशन। तो पहले के ज़माने में ऐसा हम लोग यूज करते थे, तो बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस करके फिर जो है उसको इवेपोरेट करके फिर पानी बनाते थे, लेकिन उसमें क्या होता है फ्यूल कंजम्पशन होता है और वो ओनर को महंगा पड़ता है। इसके लिए अभी जो पानी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मेन इंजन जैकेट वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन इंजन को कूल करने के लिए हमको पानी यूज़ करना पड़ता है फ्रेश वाटर, और उसको वापस ठंडा करना पड़ता है। तो वो पानी को हम लोग इधर भी यूज़ कर लेते हैं फ्रेश वाटर जनरेटर में, तो उससे जो है पानी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और स्टीम भी प्रोड्यूस हो जाती है। यह है हमारा फ्रेश वाटर जनरेटर। फ्रेश वाटर जनरेटर मोस्टली 2 टाइप का होता है, एक ट्यूब टाइप होता है और एक प्लेट टाइप होता है। ये हमारा जो है प्लेट टाइप से, और दूसरा वाला जो है पहले मतलब ट्यूब टाइप ही होता था, अभी मोस्टली प्लेट टाइप ही फ्रेश वाटर जनरेटर होता है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो ऊपर है एक कंडेंसर है और ये हीट एक्सचेंजर है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि
हमारा इजेक्टर पंप है, इजेक्टर पंप से सी वाटर जा रहा है कंडेंसर के अंदर, और कंडेंसर में ठंडा करके वो वापस यहाँ से आ रहा है, और ये जा रहा है हीट एक्सचेंजर में, यहीं से उसका फीड जा रहा है, यहाँ उसका फीड जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है ये, और ये हमारा इजेक्टर है। इजेक्टर क्या करता है, इसके अंदर से ब्राइन, ब्राइन मतलब कंडेंसेट सी वाटर, इवेपरेशन के बाद जो सी वाटर बचता है उसको यहाँ से इजेक्ट कर रहा है, और ये वाला जो है इस सिस्टम के अंदर से एयर को शक कर रहा है, तो दोनों शक करके एयर ब्राइन इजेक्टर जो है ओवरलोड सप्लाई कर रहा है। आफ्टर कंडेंसेशन, अभी यहाँ पर एक डिमिस्टर है, डिमिस्टर का मतलब होता है थिक फिल्टर होता है। तो यहाँ पे जब हीट एक्सचेंजर के अंदर जब अपना वाइपर जनरेट होता है तो डिमिस्टर के थ्रू वो कंडेंसर में जाता है, तो डिमिस्टर में जब भी जाता है तो उसके साथ में जो भी शार्ट पार्टिकल्स जाता है उसको एक फिल्टर कर देता है, और उसके बाद वाइपर जाता है कंडेंसर में। तो कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ से सी वाटर जो आ रहा है वो उसको कूल करता है, ठंडा करता है, और वहाँ पर वाइपर कंडेंसेट होकर के यहाँ नीचे पानी बनता है, और वो हमारा ये जो है फ्रेश वाटर पंप यहाँ से सक्शन लेता है और शक करके पानी जो है फ्रेश वाटर स्टोर टैंक में सप्लाई करता है। Sea water enters the generator, vacuum is created, sea water evaporates, vapor condenses into fresh water. Fresh water is sent to tank. Ensure main engine running, open sea water inlet and outlet. आप इसको तभी चला सकते हो जब आपका मेन इंजन चल रहा है, और मोस्टली इसको हम लोग जो है पोर्ट में नहीं चलाते क्योंकि पोर्ट का पानी गंदा होता है, राइट। तो जब शिप फुल हेड होता है तभी जाकर के इसको चालू करते हैं, तो इसमें मेन इंजन चल ही रहा होता है, राइट। तो इंश्योर मेन इंजन रनिंग, ओपन सी वाटर इनलेट एंड आउटलेट। तो पंप जब भी हम इजेक्टर पंप चालू करेंगे तो उसका इनलेट आउटलेट वहाँ खुला होना चाहिए। स्टार्ट इजेक्टर टू क्रिएट वैक्यूम, तो पहले इजेक्टर को चालू करेंगे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ओपन जैकेट वाटर वाल्व, चेक सैलिनिटी बिफोर फिलिंग। और जब आफ्टर कंडेंसेशन फ्रेश वाटर हम टैंक में डाल रहे हैं, उसके डालने से पहले उसको चेक करना है कि सैलिनिटी बराबर है कि नहीं। इवन आदमी टेस्ट करके भी देखता है, तो अगर पानी अच्छा है तभी टैंक में डालेगा, नहीं तो टैंक के अंदर जो पहले से पानी है वो भी खराब हो जाएगा। यूज मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर, टेम्परेचर अराउंड 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, नो एक्स्ट्रा फ्यूल रिक्वायर्ड। तो इससे हमको एक फायदा है कि हम लोग बॉयलर नहीं यूज कर रहा है इसके लिए, पानी को इवेपोरेट करने के लिए मेन इंजन जैकेट वाटर से ही इसको इवेपोरेट कर रहे हैं हम लोग। यूज वेस्ट हीट फ्रॉम इंजन, सेम थिंग है, जैकेट वाटर का हीट हम लोग यूज कर रहा है, तो यूज वेस्ट हीट फ्रॉम इंजन, नो बॉयलर स्टीम रिक्वायर्ड। इसके लिए बॉयलर स्टीम की कोई जरूरत नहीं है। आप सो रहा है थोड़ा नहीं, रात को नहीं सो रहा था क्या? एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम, इमरजेंसी इफिशिएंट सिस्टम मतलब वही है कि हम लोग वेस्ट हीट से पानी प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें हम लोग फ्यूल बर्न नहीं कर रहा है बॉयलर के अंदर। कंटिन्यूअस फ्रेश वाटर सप्लाई, फ्यूल सेविंग, सिंपल ऑपरेशन, इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग वॉयज। अब इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग वॉयज, जिसमें मैंने बोला था लॉन्ग वॉयज में हम अगर कहीं पानी खरीदना भी चाहें तो खरीद नहीं सकते। 20 दिन की सेलिंग है, 1 महीने की सेलिंग है, 45 डेज सेलिंग है, तो उसके लिए कन्वीनियंट है और सिंपल ऑपरेशन है, फ्यूल सेविंग है। हम लोग फ्यूल इसमें यूज नहीं कर रहा है, मेन इंजन जैकेट वाटर से ही स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है। स्टेलिंग इनसाइड इवेपोरेटर रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस, डिपेंड्स ऑन इंजन ऑपरेशन, राइट। तो क्या होता है ना कि काफ़ी दिन चलने के बाद हीट एक्सचेंजर के अंदर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, राइट। तो इसका तो आपको पता चल जाएगा जब प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसका मतलब है कि अंदर में सॉल्ट जमा हो गया है, तो उसको निकाल करके साफ करना पड़ता है। फ्रेश वाटर कन्वर्ट्स सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर, वर्क्स ऑन वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रिंसिपल, यूजेस इंजन वेस्ट हीट, वेरी इंपॉर्टेंट मशीनरी ऑन बोर्ड शिप। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग पता है
जल ही जीवन है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर वो फिगर फिर से एक बार कौन सा? फिगर जो वो डायग्राम जो था, डायग्राम। सर्किट डायग्राम ऊपर बोलिए। पूरा ओवरव्यू एक बार हाँ? देखिए दो पार्ट है, ये हमारा कंडेंसर है, एक ये हीट एक्सचेंजर है, राइट, और ये हमारा सी वाटर पंप है, इसको हम लोग इजेक्टर पंप भी बोलते हैं, राइट। और ये जो है मतलब ये इजेक्टर है। तो ये क्या कर रहा है कि पहले हम इसको ही चालू करते हैं, इसको चालू करके हम फीड पहले बंद कर देंगे, राइट, ये फीड वाला है। इसको चालू करेंगे तो हमारा कंडेंसेशन साइड चालू होगा और हमारा इजेक्टर चालू हो जाएगा। जब इजेक्टर चालू हो जाएगा इसके अंदर से एयर को सक करके बाहर कर देगा। जब वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा फिर हम फीड देना शुरू करेंगे, राइट। और ये हमारा डिमिस्टर है और ये है ब्राइन इजेक्टर। ब्राइन और एयर दोनों एक साथ ओवरबोर्ड जाता है। ब्राइन का मतलब क्या है, जब इसके अंदर पानी इवेपोरेट होता है तो जो फ्रेश वाटर स्टीम है वो तो इवेपोरेट होकर के कंडेंसर साइड में चला जाता है, लेकिन जो नीचे बचता है वो कंसंट्रेटेड सी वाटर होता है, मतलब सी वाटर रहेगा और हाईली कंसंट्रेटेड रहेगा, राइट। तो उसको इजेक्ट करके वो ओवरबोर्ड निकालते रहता है, राइट। बाकी हमारा फ्रेश वाटर पंप है जो सप्लाई कर रहा है टैंक को फ्रेश वाटर। यहाँ पे जो नीचे दिखा रहा है ग्रीन कलर का है आफ्टर कंडेंसेशन फ्रेश वाटर। और किसी कुछ पूछना?